हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की और फ्लैट बंद रहा म्यूचुअल फंड की, इसकी जो है किस किस ने खरीदारी की, किस किस ने बिकवा ली, वो हम देखेंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। म्यूचुअल फंड की वो रणनीति, वो उसको जरा समझिए कैसी रह सकती है, फ़ायदेमंद हो सकती है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे और कल इसके वीकली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। वीकली चार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अभी दिख रहा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज डेली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, सोमवार को कैसा रह सकता है। फिलहाल जो है 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे बंद रहा, तेज़ी दिखाने की कोशिश तो की थी। फिलहाल जो है पहले बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यहाँ पर हमने कल देखा था कि प्रोमोटर की होल्डिंग तो सेम टू सेम है, लेकिन अच्छी खासी है। वैसे एफआईआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी, डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी घटी और रिटेलर्स की होल्डिंग भी थोड़ी सी घटी। एफआईआईएस ने खरीदारी की और ये जो डीआईएस है इसके अंदर म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं। हल्की सी उसने जो है इसके अंदर बिकवाली की। लेकिन पहले यहाँ पर ज़रा देखें, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अच्छी खासी खरीदारी की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखते हैं 7,200 के आसपास की खरीदारी की इस महीने सितंबर क्वार्टर के अंदर। साथ साथ मोतीलाल ओसवाल उन्होंने भी 500 शेयर की खरीदारी की। अलग अलग स्कीम है सबकी। एक्सिस उन्होंने भी खरीदारी की, दूसरी एचडीएफसी स्कीम ने जो है खरीदारी की है और यहाँ पर भी खरीदारी हुई। अब यहाँ पर पहले तो इसकी स्ट्रेटजी ज़रा देखें। कई बार मैंने क्या कहा है कि जब स्टॉक्स इस तरीके से जब तक रेंज में फंसा हुआ हो, तब तक छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। नीचे में खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की। यहाँ पर ज़रा देखें, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो भी अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने क्या कहा, ये क्या करा, ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं। जून क्वार्टर के अंदर क्या हुआ, उसके पास कितने शेयर्स थे, 26,000 के आसपास। फिर थोड़े खरीदे अगस्त महीने में, 34,000 के आसपास हुए। सितंबर महीने में भी जो अगर देखें तो अब 41,000 शेयर हो गए। तो ये होती है रणनीति। इससे जो है एक अच्छा मुनाफा भी जो है मिल सकता है, एवरेज प्राइस भी मिल सकता है। एक ही शेयर मतलब कि एक ही बार में ना खरीद कर थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचना अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। दूसरे म्यूचुअल फंड को भी आप देख सकते हैं, इतना सारा इसके पास क्वांटिटी है, क्या ये एक साथ नहीं खरीद सकते थे। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए 28,665 तब शेयर थे एक्सिस के मोतीलाल ओसवाल के पास। उसके बाद ये थोड़ा सा खरीदा पिछले महीने में, और ये सितंबर क्वार्टर पिछले महीने मतलब कि यहाँ पर अगर देखें अगस्त महीने में, और सितंबर क्वार्टर नहीं बल्कि सितंबर महीने में अगर देखें तो और भी अच्छी खरीदारी करी है इसने 500 शेयर्स की। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्सिस ने भी पहले 33,000 के आसपास शेयर थे, फिर 33,500 के आसपास हुए और अब 33,800 के आसपास। तो इन सब ने यहाँ पर आप देखिए तो खरीदारी की है। अब बिकवाली किन किन ने की, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इन सब ने इसके अंदर थोड़ी बहुत बिकवाली की है। तो यहाँ पर भी समझने लायक बात है। एक तो एलआईसी म्यूचुअल फंड 600 के आसपास शेयर बेचे, एचएसबीसी ने जो है थोड़े से बेचे, मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर इसकी जो वो स्कीम जो है अलग हो सकती है, ये स्कीम मतलब कि वो स्कीम अलग, ये स्कीम अलग, इन्होंने थोड़ा सा बेचा अलग अलग स्कीम। कोटक निफ्टी अगर देखें तो उन्होंने बेचा, एक्सिस ने थोड़ा सा बेचा, और यहाँ पर थोड़े से बड़े आंकड़े अगर देखें तो यहाँ पर है। लेकिन इनकी भी रणनीति ज़रा देखें। ये निपॉन इंडिया इन्होंने सबसे ज़्यादा आई थिंक यहाँ पर बेचे हैं 36,000 के आसपास सितंबर महीने की अगर बात करें तो। लेकिन इनके पास पहले कितने, क्या इसने पूरा, सबसे पहले तो ये ज़रा देखें, पूरा का पूरा शेयर बेच दिया नहीं, इतने शेयर अभी भी उसके पास है 1,80,000 के आसपास। उसमें से सिर्फ उसने पहले कितने थे, 2,15,000, उसमें से 36,000 बेचे। अब ये हो सकता है कि उन्होंने ऊपर बेचे हो, पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की हो। अब ये शेयर नीचे आया है तो हो सकता है कि अब वापस से ये खरीद भी सकते हैं, संभावना की अगर बात करें तो इस तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। पहले भी इसके पास अगर देखें तो कितने थे, 2,09,000 के आसपास। उसके बाद थोड़ी खरीदारी की अगस्त महीने में, उसके बाद ये सितंबर महीने में बिकवाली। अब वापस से जो है खरीद भी सकते हैं ये। इसी तरह ये यूटीआई की अभी अगर बात करें तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन, पहले 1,82,000 के आसपास शेयर्स थे, उसके बाद 4,000 के आसपास की खरीदारी की शेयर्स की। और इस सितंबर महीने में क्या किया, 28,000 शेयर बेचे। तो लेकिन क्या पूरा का पूरा बेच दिया, जी नहीं, यहाँ पर अभी भी उसके पास 1.5 लाख के आसपास स्टॉक्स है। वैसे ही सिचुएशन एसबीआई की भी अगर देखते हैं, उन्होंने भी 18,000 शेयर बेचे और 8 लाख के आसपास अभी भी इसके पास होल्डिंग है। तो ये सब की सब होल्डिंग इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं किनने कितना बेचा। टोटल अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,15,000 शेयर्स की जो है बिकवाली हुई म्यूचुअल फंड की ओर से। ये टोटल की बात है। अब इस महीने अगले महीने वापस से खरीदारी भी कर सकते हैं ये। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है लगी रहती है, यहाँ पर जो है सब कुछ जो है चालू रहता है। बाकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के अंदर भी फॉर एग्जांपल कई बार मैंने बात की कि 100 शेयर अगर किसी के पास है, या फिर मान लीजिए किसी के पास 20 शेयर है, तो उसमें से भी जो है 5 शेयर की ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते हैं। 100 शेयर है तो उसके अंदर भी 10 शेयर 20 शेयर की ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते हैं, बगैर लालच के। वैसा नहीं कि ये 10 शेयर भी हमने जो है ऊपर में बेचे नीचे में खरीदे,
अगर 50 शेयर हम खरीद लेते बेच लेते तो ज़्यादा मुनाफा हो सकता था, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब कि वो लालच नहीं रखनी है, क्योंकि अगर वो शेयर आपने अगर ऊपर में ख़रीद लिए हो और बेचने जाओ और उसके बाद शेयर भाग जाए तो वो जो है उसके बाद वो मतलब कि रह सकते हैं कहीं ना कहीं। फिर शेयर जो है नीचे में बेच दिया और शेयर के अंदर तेज़ी आ गई तो जो है मतलब कि हम रह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर 10 शेयर बेच दिए, 20 शेयर बेच दिया, उसके बाद शेयर भाग भी जाए तो भी कुछ दिक्कत नहीं रह सकती, क्योंकि ज़्यादा शेयर तो हमारे पास पड़े रहते हैं। वैसी ही सिचुएशन अगर नीचे में थोड़ा सा खरीद लिया, फॉर एग्जांपल 10 शेयर खरीदे, अगर उसके बाद और नीचे जाता है शेयर तो वापस से 10 शेयर खरीद सकते हैं। अगर तेज़ी आ गई तो वो जो 10 शेयर खरीदे थे वो बेच सकते हैं। तो इस तरीके से छोटा छोटा मुनाफा कमा कर भी जो है अच्छा मुनाफा, पूरे अगर 1 ईयर की बात करेंगे, पूरे साल भर की अगर आप गिनती करेंगे तो एक अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। बात यहाँ पर समझने लायक ये है। और अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में इस तरीके से वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो ये जो बाजार के अंदर उठापटक रहती है, कहने का मतलब ये है, तो उसका भी फायदा मिल सकता है कहीं ना कहीं। वो भी स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड करें तो ये हम हमेशा कहते हैं, वो भी छोटे छोटे ट्रेड लेकर अगर किसी को लेना है तो। अब यहाँ पर बात करते हैं चार्ट की। 15 मिनट का चार्ट देखें तो आज तेज़ी की बात यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, तेज़ी आई थी, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी बनी थी, वॉल्यूम भी अच्छा था कल के मुकाबले। लेकिन उसके बाद बाजार के अंदर बाजार क्या हो रहा है, 25,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। निफ्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर अभी थोड़ा बहुत बना हुआ है। हालांकि कई लोगों का कमेंट है कि बाजार जब तेज़ आ रहा था तब इसके अंदर तेज़ी नहीं आ रही थी, वो चलता रहता है ऐसा। और लेकिन एक चीज़ और है कि बाजार क्या हुआ, निफ्टी अगर देखें तो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट रही, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं रही क्योंकि ये इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी ही नहीं आई थी। दूसरे शेयर्स जो थे, रेलवे के हो, PSU हो, उसका आप हालत देख सकते हैं, अच्छी खासी गिरावट आई थी मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर यह तेज़ी आई, ऊपर में टिक नहीं पाया। इस लेवल के आसपास क्लोजिंग दे देता तो अच्छा रह सकता था। तेज़ी दिखाने की कोशिश हो ही रही थी, लेकिन उसके बाद ये वापस से नीचे आ गया। और यहाँ पर अगर देखें निफ्टी को ज़रा आप देख सकते हैं, जैसे कि ये सवेरे ऊपर था, इसने भी ऊपर तेज़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल ये 25,000 के आसपास उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, वहाँ पर टिक नहीं पा रहा है, वापस से नीचे आया। हालांकि अच्छी चीज़ हुई कि नीचे भी ज़्यादा नहीं गया। और आगे हम देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अगर देखें तो फिर से ये डोजी कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे, कुछ इंडिकेटर्स भी लगाए गए, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा कल के दिन। और ये भी जो है डोजी कैंडल वापस से गिरावट के अंदर बनी है। 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के तो नीचे ही क्लोज हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर पहले तो इसके बुलिंजर बैंड यहाँ पर लगा है, तो अभी जो इसकी मिडिल लाइन और जो ये नीचे लाइन है इसके बीच में ये जो है झूल रहा है कहीं ना कहीं। वॉल्यूम काफ़ी कम, आज के दिन का अगर देखें तो 7 लाख के आसपास की जो है यहाँ पर वॉल्यूम रहा पिछले दिनों के मुकाबले। यहाँ पर स्ट्रेंथ के अंदर देखें तो थोड़ी सी हल्की सी तेज़ी तो आई है स्ट्रेंथ की अगर बात करें। कुछ लेवल्स को पार कर दे तकरीबन 780 के लेवल के आसपास को, तो एक यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, उसके बाद और तेज़ी आ सकती है। लेकिन सपोर्ट एरिया जो है वो तो करीबी अभी भी दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 36 के आसपास का RSI है। RSI अगर 30 या फिर उससे नीचे जाता है तो वापस एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। यहाँ से अगर देखें तो छोटा मोटा ही सही, लेकिन बाउंस बैक आया ही था, 6 से 8% के आसपास भागा था नीचे से अगर गिनती करें तो। सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। 750 के आसपास का प्राइस है। पहले इसका सपोर्ट एरिया जो है यहाँ पर दिख रहा है 745 रुपये के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन 730 के आसपास का जोन, और उसके नीचे 710 रुपये के आसपास का जोन। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका 775 से लेकर 780 का जोन, उसके ऊपर जो है 800 से लेकर 820 का जोन। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 820 को पार करता है फिर इसके अंदर और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। 850, 900 और 1000 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। वैसे अब जल्द ही इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट की डेट भी जो है आ सकती है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गई। म्यूचुअल फंड के बारे में हमने देखा, इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है म्यूचुअल फंड कैसे जो है देखिए, हमने देखा कि वो कैसे काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना, हाँ उसमें मेहनत लगती है। बाकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त लग सकता है, लेकिन तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन उससे पहले उठा पटक इस तरीके से तो रह ही सकती है। बाजार का ये जो है एक स्वभाव ही है कहीं ना कहीं। और बाकी ऑपरेटर का कुछ गेम भी हो सकता है, डराने की कोशिश भी की जा सकती है ऊपर नीचे की अगर बात करें तो। कल वापस से वीकली चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, दूसरे वीडियोस भी हमारे ज़रूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।